भारत और दुनिया का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। कुछ तारीखें इन्हें महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो चलिए जानते हैं 16 फरवरी की प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं। 16 फरवरी 1822 राजेंद्र लाल मित्रा इंडोलॉजी के एक प्रसिद्ध विद्वान। वे संस्कृत, फारसी, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में निपुण थे, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। 1914 पहले विमान ने लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को के बीच उड़ान भरी थी। 1927 इस दिन नेपाल और भारत के बीच रेल लिंक पड़ोसी देश की पहली ब्रॉडगेज यात्री सेवा के लिए तैयार हुई। 1931 वाइसराय लॉर्ड पहली बार महात्मा गांधी से मिले। ये घटना उस स्थान पर हुई थी जिसे अब हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। 1937 गुलाम मोहम्मद शेख एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और कला समीक्षक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1944 भारतीय सिनेमा के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निदेशक और पटकथा लेखक दादा साहेब फाल्के का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1945 एक कोरियाई कवि और स्वतंत्रता कार्यकर्ता युनडोंग जू का जापानी कब्जे के तहत निधन हो गया। 1954 माइकल होल्डिंग जमैका के क्रिकेटर और स्पोर्ट्स कास्टर वेस्टइंडीज के लिए खेले, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1956 मेघनाथ साहा, जो कि एक भारतीय खगोल वैज्ञानिक 1923 से 1938 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। 1958 शोभा आनंद एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री, अक्सर टेलीविजन पर सहायक भूमिकाएं निभाते हुए और कैमियो में दिखाई देती थी, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था। 1959 क्यूबा में राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने फुल्गेनेस्तिया बतिस्ता को हराकर सत्ता संभाली। 1962 द ग्रेट शेफील्ड गेल तीव्र आंधी ने यूनाइटेड किंगडम को प्रभावित किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और शेफील्ड शहर तबाह हो गया, जिसमें 15,000 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए। 1968 हैलीविल अल्बामा में पहला 911 आपातकालीन टेलीफोन सिस्टम चालू हुआ। 1978 वसीम जाफर, जो कि एक भारतीय सेवानिवृत्त पेशेवर क्रिकेटर और दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और कभी कभार दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज थे, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1982 जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट पहली बार कोलकाता में आयोजित किया गया था। 1986 मारियो सोरेस पुर्तगाल के पहले नागरिक राष्ट्रपति चुने गए। 1987 पनडुब्बी से पनडुब्बी में मार करने वाली मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 1996 शिकागो जाने वाली एमट्रैक ट्रेन द कैपिटल लिमिटेड वॉशिंगटन डीसी जाने वाली मार्क कंप्यूटर ट्रेन से टकरा गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 1997 प्रदीप नरवाल एक भारतीय कबड्डी खिलाड़ी, वर्तमान में कबड्डी लीग के इतिहास में सर्वाधिक रेड पॉइंट स्कोरर हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1998 चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 676 ताइवान में चियांग काई शेक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सड़क और रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 196 लोगों की मौत हो गई और 7 जमीन पर मारे गए। 2003 दुनिया की पहली क्लोन भेड़ डॉली के फेफड़ों में विकसित ट्यूमर के कारण उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 2005 इस दिन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। 2008 सेना को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देने के लिए टाटा मोटर्स ने सेना के लिए एक वाहन लॉन्च किया, जिसे लाइट स्पेशलिटी व्हीकल कहा जाता है, और इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्श्व गायक नितिन मुकेश को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 2009 पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। वे उस समय वित्त मंत्री थे। 2013 पाकिस्तानी शहर हजारा में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें 84 लोग मारे गए और 190 अन्य घायल हुए। 2021 इराक विरोध आंदोलन की 2 साल की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए बेजिया प्रांत के खेरता शहर में 5,000 लोग एकत्रित हुए। अल्जीरिया में कोविड-19 महामारी के कारण प्रदर्शनों को निलंबित कर दिया गया था।